क्या आप जानते हैं कि सूरज ढलते ही कायनात का निज़ाम कैसे बदल जाता है? जब अंधेरा छाने लगता है तो वो कौन सी पोशीदा कुव्वतें हैं जो बेदार होती हैं? हमारे बुजुर्ग, सूफिया कराम और दाना लोग रात के वक्त घर में झाड़ू लगाने से क्यों सख्ती से मना करते थे? क्या ये महज एक पुराना वहम है या इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा खौफनाक सच जो आपकी नस्लों की बरकत छीन सकता है? आज की इस वीडियो में हम उन पर्दों को उठाएंगे जो सदियों से हमारी नज़रों से ओझल हैं। हम बात करेंगे इस्लामी बसीरत, सूफियाना असरार और उस डार्क साइकोलॉजी की जो आपके घर के सुकून पर असर अंदाज होती है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज आपको वो मालूम होने जा रहा है जो शायद आपके बड़े आपको बताना भूल गए थे। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है, लेकिन हिकमत का तकाजा ये है कि हर काम अपने वक्त पर हो। सूफिया कराम फरमाते हैं कि दिन का उजाला रिज्क तलाश करने के लिए है और रात का अंधेरा उसे समेटने और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। जब आप रात के सन्नाटे में झाड़ू उठाते हैं तो दरअसल आप कायनात के उस कुदरती निज़ाम से टकरा रहे होते हैं। बुजुर्गों का कौल है कि रात की सफाई घर की कमाई को बाहर धकेलने के मुतरादिफ है। ज़रा तसव्वुर करें, वो रिज़्क जो सारा दिन की मशक्क़त के बाद आपके आंगन में उतरा, क्या आप उसे अपने ही हाथों से कूड़े दान की नज़र करना चाहेंगे? हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाने वाली शान है, बरकत वक्त की ताबेदारी में है। जो वक्त की बेअदबी करता है रिज़्क उससे मुंह मोड़ लेता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि सब कुछ होने के बावजूद घर में वो सुकून और वो बरकत क्यों नहीं रही जो पहले हुआ करती थी? नफ्सियाती इतिबार से भी इस बात में गहरी रमज़ छुपी है। रात का वक्त इंसानी दिमाग के लिए तख्लीकी और रूहानी बेदारी का वक्त होता है। जब आप रात को झाड़ू देते हैं तो आपका लाशऊर ये समझता है कि अब भी बोझ बाकी है, अब भी गंदगी मौजूद है। ये अमल आपके आसाब पर एक गैर महसूस बोझ डाल देता है जिससे ज़हनी सुकून रुखसत हो जाता है और घर में बेजा चिड़चिड़ापन जन्म लेता है। दोस्तों, अब ज़रा इस पहलू पर गौर करें जिसका तज़किरा अक्सर पुरानी किताबों में मिलता है। गुरूब आफ्ताब के बाद कायनात की दूसरी मखलूक़ात का वक्त शुरू होता है। अहादीस मुबारका में भी जिक्र आता है कि मगरिब के वक्त अपने बच्चों को घरों के अंदर कर लो और बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे बंद कर दो। रात के वक्त झाड़ू लगाने से वो पोशीदा मखलूक़ात जिनका मस्कन घर के कोने खुदरे होते हैं वो मुश्तल हो सकती हैं, जो घर में नहूसत और लड़ाई झगड़ों का बायस बनता है। ये कोई वहम नहीं, ये एक ऐसा मेटाफिजिकल सच है जिसे आज की जदीद साइंस नेगेटिव एनर्जी या मनफी तवानाई के नाम से पुकारती है। आपके एक छोटे से अमल से पैदा होने वाली ये मनफी लहरें पूरे ख़ानदान के मिजाज को बदल सकती हैं। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर में बिला वजह उदासी या बेचैनी छा गई हो? तारीख गवाह है कि वो कौमें जो अपने बुजुर्गों की हिकमत और फितरत के उसूलों को भुला देती हैं वो हमेशा जवाल का शिकार होती हैं। झाड़ू लगाना सिर्फ मिट्टी साफ करना नहीं, बल्कि ये एक अलामत है तरतीब की। दिन की रोशनी में सफाई करना उम्मीद और नज़्म व ज़ब्त की निशानी है, जबकि अंधेरे में ये अमल मायूसी और बदहाली की अक्कासी करता है। एक बुजुर्ग का कौल है कि जिस घर में रात को झाड़ू की आवाज़ आती है वहाँ से मलाइका बरकत लेकर रुखसत हो जाते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ज़िंदगी सिर्फ मादी चीज़ों का नाम नहीं, ये उन छोटी छोटी एहतियातों का नाम है जो हमें एक बड़ी आफत से बचाती हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर पर गौर कीजिएगा, तू राज़ कुन फ़क़ा है
अपनी आंखों पर आया हो जा, खुदी का राजदां हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। अपने घर को सिर्फ मिट्टी से नहीं बल्कि बदगुमानियों और गलत कामों से भी पाक रखें। रात को झाड़ू लगाना शायद बज़ाहिर एक छोटी सी बात लगे, लेकिन याद रखिए कि कतरा कतरा ही समंदर बनता है और छोटी छोटी गलतियां ही बड़ी महरूमियों का पेश खैमा होती हैं। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है और आपको अपनी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं पर गौर करने का मौका मिला है, तो इसे सदक़े जारिया समझकर अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी के घर की बरकत वापस ला सकता है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह लिखकर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह इस्लामी बसीरत और इंसानी नफ्सियात के गहरे राजों से पर्दा उठाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना हरगिज़ न भूलिएगा। आपकी सपोर्ट ही हमारी हिम्मत है, पावर है, और आपका साथ ही हमारी कामयाबी है। प्यारे दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हम मुआशरे का एक बहुत बड़ा ही दुख बयान करने वाले हैं, और वो दुख हर तरफ ऐसे फैल रहा है जैसे कोई सरतान हो, जैसे कोई ऐसी बीमारी हो जो निगले जा रही है इंसान की तहजीब को। हाँ, बच्चों की बेअदबी। वो जो कभी आपके सीने पर सर रख कर सोते थे, आज उनके लहजे की तपिश से आपका पूरा वजूद क्यों झुलस रहा है? क्या वाकई ये वही बच्चे हैं जिनकी पहली पुकार पर आप अपनी थकन भूल जाया करते थे? तो दोस्तों, आने वाली वीडियो में हम बच्चों की बेअदबी और इस बेअदबी को रोकने के असबाब बयान करेंगे। हमारा साथ दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।